मनुष्य जन्म। मानव प्रभु की श्रेष्ठतम रचना है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्रभु की अपार कृपा और सौभाग्य से मानव जन्म का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होता है। इसलिए मानव को इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि दुनिया के अधिकतर लोग मनुष्य जन्म को इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों की पूर्ति का साधन समझते हैं। वे समझते हैं कि जीवन का मंतव्य अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना है, ऐशो इशरत के अधिक से अधिक साधन जुटाना है तथा अधिक से अधिक मान बढ़ाई प्राप्त करना है। संत नामदेव जी जीवात्मा को मानव जन्म के परमार्थी उद्देश्य के प्रति सावधान करते हैं, क्योंकि जीवात्मा शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप तथा आनंद रूप दयालु प्रभु की अंश है। मानव की श्रेष्ठता 2 बातों में है। प्रभु ने इसे विवेक प्रदान किया है। विवेक मनुष्य को चयन की शक्ति प्रदान करता है। मानव भले बुरे, उचित अनुचित में भेद कर सकता है। इसे अपनी वर्तमान दशा को सुधार सकने की क्षमता प्रदान की गई है। वृक्ष, कीड़े मकोड़े तथा पशु पक्षी अपनी हालत सुधार नहीं सकते, क्योंकि इनमें विवेक का तत्व नहीं है। मानव अपने विवेक का ठीक ढंग से उपयोग करके किसी भी विद्या, कला, विज्ञान, सदाचार, आध्यात्मिकता आदि में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही मानव में प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करने का सामर्थ्य भी रखा गया है। यानी 84 लाख योनियों में केवल मानव को ही यह सौभाग्य प्रदान किया गया है कि वह प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप कर सके। यदि मानव इस वरदान का सदुपयोग करता है तो वह नर से नारायण बन जाता है, नहीं तो वह सदा आवागमन के चक्र से बंधा रहता है। मनुष्य जन्म की विशेषता। संत महात्मा जीवात्मा को सावधान करते हैं कि इंद्रियों के भोग तो इसे पशु पक्षियों की योनियों में भी प्राप्त थे। खाने, पीने, सोने तथा संतान उत्पन्न करने की शक्ति पशु पक्षियों में भी होती है। पशु पक्षी अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। वे अपनी मूल प्रवृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट्स के वश में होते हैं। उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। इंद्रियों को वश में करके शरीर और मन माया के बंधन तोड़कर प्रभु का रूप हो जाने की शक्ति तो केवल मानव को दी गई है। मानव की असली महिमा इस बात में है कि वह पाश्विक वृत्तियों यानी एनिमल इंस्टिंक्ट्स का त्याग करके सच्चे अर्थ में मानव बने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि के वश में होकर इंसान शैतान बन जाता है। शील, संयम, क्षमा, विवेक, नम्रता, त्याग, सेवा, प्रेम तथा दया के बिना मानव कहलाने का हकदार नहीं बन सकता। केवल अपने लिए जीना पाश्विक वृत्ति है। दूसरों के लिए सोचना और जीना मानवीय वृत्ति है। इससे आगे चलकर प्रभु भक्ति द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने का प्रयत्न करना परमार्थी वृत्ति है। मानव वास्तव में मानव तभी कहला सकता है यदि वह नैतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की वृत्तियों को विकसित करके आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए और प्रभु में समाकर उसी का रूप बन जाए। संतजन समझाते हैं कि मनुष्य के सिर पर पूर्व जन्मों के अनंत कर्मों का भार है। यह भार केवल प्रभु भक्ति द्वारा ही उतारा जा सकता है। आत्मा के अंदर प्रभु का स्वाभाविक प्रेम है, परंतु संसार के मोह तथा पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण यह प्रेम निर्बल हो गया है। प्रभु भक्ति द्वारा इस प्रेम को पुनः प्रबल बनाकर मनुष्य सहज ही प्रभु से मिलाप कर सकता है। बागा खूब बनाया, हरिदर जी का मरम न पाया, जिन यह बागा खूब बनाया। पाणी का चित्र पवन का धागा, ताकू सीवत मास 10 लागा। स्यों सुरवाल मुकुट बन आया, ये दोई हीरा लाल लगाया।
भगत मुकत का पटा लिखाया, पूर्ण पार ब्रह्म पद पाया। आपै सीवे आप पहिरावै, निरत नामदेव नाव धरावै। संत नामदेव जी मानव जन्म को प्रभु की दया द्वारा प्राप्त महान वरदान कहते हैं, क्योंकि मानव प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करके प्रभु का रूप बन सकता है। आप कहते हैं कि परमात्मा ऐसा अद्भुत दर्जी है जिसका कोई भेद नहीं पा सका। उसने बड़ी खूबसूरती से पानी यानी रक्त और पवन यानी प्राणों के संयोग से यह मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र बनाया है, जिसे तैयार होने में लगभग 10 माह लगते हैं। प्रभु ने मनुष्य शरीर को इतना सुंदर और अद्भुत बनाया है कि यह देवताओं का भी सरताज बन गया है। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम योनि मनुष्य की है। परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर रूपी मुकुट पर भक्ति और मुक्ति रूपी हीरा और लाल जैसे अमूल्य नगीने लगाकर इसे पूर्ण पार ब्रह्म पद पाने का हकदार बना दिया है। आप कहते हैं कि मेरा यह शरीर रूपी वस्त्र प्रभु ने खुद ही बनाया है, खुद ही मुझे पहनाया है और इसका नाम नामदेव रख दिया है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, कहीं पूरब लय पुन पायो, मनीषा अवतार। गर्भ बास में प्रतिपाल कीनी, ताहे सुमिर गंवार। कहा उत्तर देहगो, राजा राम कै दरबार। बधत पल पल घटत छिन छिन, जात न लागै बार। तरवर सूफल झड़ पड़ै, बोहर न लागै डार। संसार सागर मंडी बाजी, सूरत कीनी सार। मनुष्य जन्म का हाथ पासा, जीत भावे हार। संसार सागर विषम तिरना, निपट उंडी धार। सुरत निरत का बांधे भेरा, उतरिए लय पार। काम क्रोध मद लोभ लालच, ताही बंध्यो संसार। दास नामे जग जीत लिया, केवल नाम आधार। नामदेव जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म का अमूल्य वरदान बार बार नहीं मिलता। प्रभु की अपार कृपा और पूर्व जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों से ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। आप कहते हैं कि जिस करुणा में प्रभु ने मां के गर्भ में तेरी रक्षा की और अब भी पल पल तेरी रक्षा कर रहा है, तूने उसे क्यों भुला रखा है? यदि तूने प्रभु नाम का सिमरन नहीं किया तो मृत्यु के बाद जब कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा तो प्रभु को क्या जवाब देगा? ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, तेरी आयु घटती जा रही है और किसी भी पल अंत समय आ सकता है। तब तेरी दशा पेड़ से टूटे फल की तरह हो जाएगी, जो दोबारा वृक्ष पर नहीं लग सकता। नामदेव जी सावधान करते हैं कि यह संसार एक विकराल सागर है, जिसे पार कर सकना बहुत कठिन है। यह एक मंडी की भांति है, जिसमें लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। यह चौपड़ के खेल के समान है, जिसमें जीवात्माएं गोटियों के समान अपना अपना खेल खेलती हैं। मनुष्य जन्म वह दांव है जिसके सदुपयोग द्वारा जीवात्मा रूपी गोटी निज घर पहुंचकर सदा के लिए 84 के चक्र से मुक्त हो सकती है। यदि यह इस दांव का सदुपयोग नहीं करती तो फिर से 84 के चक्र में पड़ जाती है। आप समझाते हैं कि संसार रूपी विकराल सागर की तेज धारा के विरुद्ध तैरकर पार जा सकना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। भवसागर से पार जाने के लिए जीवात्मा को सद्गुरु द्वारा सिखाई गई युक्ति के अनुसार अपना ध्यान अंतर में, आंखों के ऊपर और मध्य एकाग्र तथा स्थिर कर लेना चाहिए। इस तरह सुरत द्वारा शब्द की ध्वनि को सुनती हुई और निरत द्वारा शब्द के प्रकाश को देखती हुई आत्मा आंतरिक मंडलों को पार करके परम धाम पहुंच जाएगी। यही वह नौका या जहाज है जिस पर सवार होकर जीवात्मा भवसागर को पार करके निज घर पहुंच सकती है। संसार के लोगों को बुरी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के
भ्रमजाल में फंसा हुआ देखकर आप प्रभु नाम को जीवन का आधार बताते हैं, जिसके जरिए इस भवसागर को पार किया जा सकता है। स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। जो ऐसो अवसर बिसरेगो, हरि बिन कौन सहाई करेगो। जो ऐसो अवसर बिसरेगो, तो मरकट को अवतार धरेगो। करम डोर बाजीगर कै बस, नाचत घर घर बार फिरेगो। ले लुकटी तोहे त्रास दिखावे, जन जन के तू पाई परेगो। जूं हमाल सिर बोझ बहुत है, लालच कै संग लाग मरेगो। जूं कुलाल चक्री कूं फेरै, ऐसे तू कई बार फिरेगो। भज भगवंत मुक्ति कै दाता, राम कहया कछु ना बिगड़ैगो। नाव प्रताप राख उर अंतर, नामदेव शरणै उबरेगो। संत नामदेव जी हम जीवों को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि प्रभु के सिवाय तेरा सच्चा सहारा कौन है। तुझे यह मनुष्य जन्म प्रभु के मिलाप के लिए मिला हुआ सुनहरा अवसर है। यह दुर्लभ वरदान तुझे बार बार नहीं मिलेगा। यदि तू इस शुभ अवसर को व्यर्थ गंवा देगा तो तेरी दशा मदारी के उस बंदर की तरह हो जाएगी जो कर्मों की डोर से बंधा हुआ धर्मराज रूपी मदारी के इशारे पर अनंत योनियों में अनेक प्रकार के नाच दिखाता आया है। मदारी बंदर के सिर पर अपना डंडा रखता है और उसे डर के मारे जन जन के पांव छूने पड़ते हैं। आप सावधान करते हैं कि यदि तू प्रभु भक्ति के लिए मिले इस अमूल्य वरदान को संसार की इच्छाओं तृष्णाओं की पूर्ति के लोभ में पड़कर व्यर्थ गवा देगा तो तेरी हालत उस कुली जैसी हो जाएगी जिसे पैसे के लालच के कारण सिर पर जन जन का भारी बोझ उठाना पड़ता है। नतीजा यह होगा कि तुझे कुम्हार के चाक की तरह सदैव 84 के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। आप प्रेरणा देते हैं कि मानव जन्म से लाभ उठाकर उस मुक्तिदाता प्रभु की भक्ति में लग जा। प्रभु भक्ति में लाभ ही लाभ है। अपनी लिव अंतर में प्रभु के नाम से जोड़कर रख ताकि भवसागर के चक्र से मुक्त होकर प्रभु से मिलाप कर सके। मानव इस भ्रम का शिकार रहता है कि मृत्यु दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लोग बाकी सब काम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, परंतु जब प्रभु भक्ति की बात आती है तो यह कह देते हैं कि पहले घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी कर लें, कुछ दिन ऐशो इशरत मौज मस्ती कर लें, फिर आराम से प्रभु भक्ति करेंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन 4 दिन का खेल है। प्रभु भक्ति की उपेक्षा करके इसे व्यर्थ के धंधों में गवा देना निरी अज्ञानता है। राम रमे रम राम संभारे, राम रमे रम राम संभारे, मैं बलता की छिन न बिसारे। राम रमे रम दीजय तारी, बैकुंठनाथ मिलै बनवारी। राम रमे रम दीजय हेरी, लाज न कीजे पशुआ केरी। शरीर सभागा सो मोहे भावै, पार ब्रह्म का जे गुण गावै। शरीर धरे की इहे बड़ाई, नाम देव राम ना बिसर जाई। संत नामदेव जी कहते हैं कि मैं बलिहारी जाता हूं उस पर जो मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर से लाभ उठाकर हर पल प्रभु के नाम के सिमरन में लगा रहता है तथा प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु में समा जाता है। आप कहते हैं कि वास्तव में भाग्यशाली वही है और मानव जन्म भी उसी का सफल है जो पल भर भी प्रभु के ध्यान से दूर नहीं होता और अपनी लिव सदैव प्रभु के नाम से जोड़कर रखता है। आप विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भोली भाली गौओं के समान समझते हुए स्वयं आवाज देकर अपने पास बुला लें। वही भाग्यशाली जीव प्रभु को भाता है जो उसकी भक्ति और प्रेम में मग्न रहता है, क्योंकि भवसागर को केवल प्रभु की शरण द्वारा ही पार किया जा सकता है।
मानव जीवन की असल बड़ाई प्रभु भक्ति में है, इसलिए जीव को चाहिए कि वह पल भर के लिए भी प्रभु को ना बिसारे। राम नाम बिन धृग जीवना, काई रे भूले मुड़े जना, चामद करवा नहीं आपना, लोही रक्ता मंजा घना, तुम जिन जानो तन अपना, भणत नाम देव नारायणा, राम नाम बिन धृग जीवना। राम नाम बिन धृग जीवना यानी प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य जन्म अर्थहीन है। आप कहते हैं कि हे मूर्ख, तू हाड़ चाम रक्त और मज्जा से बनी देह को अपनी समझने की अज्ञानता को त्याग दे। यह देह सदैव नहीं रहेगी और चलते समय साथ नहीं देगी। तू बिना विलंब किए प्रभु भक्ति द्वारा अपनी देह का सदुपयोग करके मनुष्य जन्म को सफल बना ले। गुरु अर्जन देव जी भी उपदेश देते हैं, पई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर बड़े श्रेष्ठ भाग्य से मिला है, क्योंकि इसी योनि में प्रभु से मिलाप हो सकता है। इसलिए हमें और सभी कार्यों की अपेक्षा साधु संतों की संगति और नाम की कमाई को महत्व देना चाहिए। जाग रे जाग कहा भुलाना, जाग रे जाग कहा भुलाना, आगे पीछे जाना ही जाना, दिवस चार का गोबली बासा, ता मैं तो क्यों आवे हासा, इही भ्रम लाग कहा तू सोवे, काहे कु जन्म बाद ही खोवे, कहा तू सोचे बारंबारा, राम नाम जप लेहु गवारा, भणत नाम देव चेत अयाना, औघट घाट अरु दूर पयाना। संत नामदेव जी अचेत जीव को सचेत करते हुए कहते हैं कि ए अयाणे, तू भ्रम की नींद से जाग। किस भुलावे में तू अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे बेफायदा क्यों गवा रहा है। यह संसार तो 4 दिन का रैन बसेरा है। यहां से आज नहीं तो कल हर किसी को कूच कर जाना है। इस क्षणभंगुर जीवन को विषय वासनाओं में डाल देना अज्ञानता है। जीवन बड़ी तेजी से अंत की ओर भागा जा रहा है। रास्ता कठिन है और मंजिल बड़ी दूर है, इसलिए तू राम नाम के जाप में लग जा। इसी भाव को आप आगे और खोलते हैं। हरि बिन जन्म अकारथ जाई, गाई मन गोविंद गाई रे गाई, तेरो हरि बिन जन्म अकारथ जाई, मनीषा जन्म न बारंबार, तांते भजलै राम प्यार, रे मन गोविंद काहे ना गावै, मनीषा जन्म बहुर नहीं पावै। तू गोविंद के गुण गाले, प्रभु की भक्ति में लग जा, नहीं तो यह दुर्लभ अवसर अकारथ चला जाएगा। तुझे यह अमूल्य अवसर बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म के वास्तविक महत्व की समझ ना रखने वाले व्यक्ति को अंधा, पशु और गवार कहते हुए समझाते हैं। मनीषा जन्म आई नहीं चेता, अंधे पशु गवारा, तेरे सिर काल सदा सर साधै, नाम देव करत पुकारा रे नर। आप मनुष्य जन्म के वास्तविक महत्व को ना समझने वाले व्यक्ति को अंधा, पशु और गवार कहते हैं। अक्ल का अंधा हम उसे कहते हैं जिसे लाभ और हानि का ज्ञान ना हो। पशु हम उसे कहते हैं जिसे खाने पीने, सोने और संतान पैदा करने के अतिरिक्त और कुछ ना सूझता हो। गवार हम उसे कहते हैं जो सही और गलत, उचित और अनुचित, योग्य और अयोग्य में अंतर ना जानता हो। कहते हैं कि सयाना बन, काल तेरे सिर पर मौत का तीर ताने खड़ा है, तू सचेत होकर प्रभु भक्ति में लग जा। संत नामदेव जी ने विस्तार पूर्वक समझाया है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता प्रभु से मिलाप में है, इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। परमात्मा। संसार के अनेक लोग प्रभु को केवल कल्पना या अनुमान समझते हैं। उनका प्रभु के अस्तित्व में भरोसा नहीं है। संत नामदेव जी समझाते हैं
कि परमात्मा कल्पना, ख्याल या सिद्धांत मात्र नहीं, वास्तविक अस्तित्व अथवा सत्ता है। वह अनादि और अविनाशी है। उसका ना कोई आदि है, ना मध्य और ना ही अंत। वह देश तथा काल की सीमा से परे और ऊपर है। आप अनेक उपमाओं, अलंकारों, रूपकों तथा चिन्हों द्वारा परमेश्वर के स्वरूप तथा स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, अद्भुत अचंबा कथ्या न जाई, चींटी के नेत्र कैसे गजेंद्र समाई। कोई बोले नेरे, कोई बोले दूर, जल की मछली कैसे चढ़े खजूर। कोई बोले इंद्री बांध्या, कोई बोले मुक्ता, सहज समाधि ना चीने मुग्धा। कोई बोले वेद सुमृत पुराना, सतगुर कथया पद निर्वाणा। कहे नामदेव परम तत् है ऐसा, जाके रूप न रेख वर्ण कहो कैसा। वह परमेश्वर अद्भुत, अलौकिक और अवर्णनीय परम सत्य है। जैसे चींटी की आंख में हाथी का समा सकना और पानी में रहने वाली मछली का खजूर पर चढ़ सकना असंभव है, इसी तरह उस परमेश्वर का वर्णन कर सकना भी असंभव है। कोई उसे निकट कहता है तो कोई दूर, कोई उसे निर्गुण कहता है तो कोई सगुण। कोई कहता है कि वेद पुराण आदि से उसके स्वरूप का ज्ञान होगा। नामदेव जी कहते हैं कि वह निराकार परमेश्वर रंग रूप से न्यारा है। वह मन इंद्रियों का विषय नहीं है। आपका भाव है कि आत्मा परमेश्वर रूपी परम तत्व का अनुभव कर सकती है, परंतु उसके गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन सर्वथा असंभव है। तेरी तेरी गति तू ही जाने, तेरी तेरी गति तू ही जाने, अल्प जीव गति कहाँ बखाने। जैसा तू कहिए तैसा तू नाही, जैसा तू है तैसा आँच गुसाई। लूण नीर थे ना हवे न्यारा, ठाकुर साहिब प्राण हमारा। साध की संगत संत सु भेटा, प्रणवत नामा राम सहेटा। नामदेव जी कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रभु, अपनी बड़ाई केवल तू स्वयं ही जानता है। हम तुच्छ और अल्पज्ञ जीव कदापि तेरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। लोग बुद्धि, कल्पना या अनुमान द्वारा तेरी महिमा करते हैं, परंतु जैसा तुझे वे बताते हैं वैसा तू वास्तव में है नहीं। जब तुझ जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो दूसरी किसी चीज से तुम्हारी तुलना कैसे की जा सकती है। आप कहते हैं कि जैसे पानी में घुले नमक को पानी से और प्राणों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही वह प्रभु मेरे रोम रोम में रमा हुआ है। उसे मुझसे और मुझे उससे अलग नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं तेरे संतों और भक्तों की संगति में तेरे प्रेम में मग्न रहता हूं। आदि जुगादि सत्य, आदि जुगादि जुगादि जुगो जुग, ताका अंत न जानिया। सरब निरंतर राम रहया रव, ऐसा रूप बखानिया। गोविद गाजे सबद बाजे, आनंद रूपी मेरो रामैया। संत नामदेव जी कहते हैं कि वह अनादि परमेश्वर युगों युगों से, बल्कि युगों के भी पहले से है। वह बेअंत है, जिसका अंत आज तक किसी ने नहीं जाना। वह परमात्मा घट घट में समाया हुआ है। वह आनंद रूप प्रभु शब्द रूप में हर एक के अंदर रमा हुआ है। उस शब्द, उस अनहद धुन की गर्जना को नामदेव जी गोविद गाजे सबद बाजे कहकर बयान करते हैं। वर्णनातीत सत्य। मलय न लाछे पार मलो, पर मलियो बैठो री आई। आवत किने न पेखियो, कवने जाने री बाई। कौन कहे किण बूझिए, रमैया आकुल री बाई। ज्यूं आकाशे पंखियोलो खोज, निरखियो न जाई। ज्यूं जल माझे माछलो, मारग पेखड़ो न जाई। ज्यूं आकाशे घड़ियलो, मृग तृष्णा भरया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तिनय जरिया। वह परम चेतन तथा निर्मल प्रभु
माया की मैल से मुक्त है। सुगंध दिखाई नहीं देती, परंतु उसे महसूस किया जा सकता है। इसी तरह प्रभु को ना तो मन इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है और ना ही भाषा द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। वह आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला परम तत्व है। जिस प्रकार आकाश में उड़ रहे पक्षी तथा जल में तैर रही मछली को मार्ग दिखाई नहीं देता, उसी तरह प्रभु भी दिखाई नहीं देता, परंतु उसे आत्मा द्वारा अवश्य जाना जा सकता है। जिस तरह आकाश में मृगजल का आभास होता है, परंतु उस पानी को ढूंढ सकना असंभव है, इसी तरह मन इंद्रियों द्वारा प्रभु को जान सकना असंभव है। सबे घट राम बोलै, सभे घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। नामदेव जी कहते हैं कि वह प्रभु सर्वव्यापक है। वह हर घट में समाया हुआ है। जैसे अनेक प्रकार के छोटे बड़े बर्तन एक ही मिट्टी से निर्मित होते हैं, उसी तरह चींटी के समान छोटे से छोटे तथा हाथी जैसे बड़े से बड़े हर जीव में उस एक प्रभु का प्रकाश समाया हुआ है। जंगम तथा स्थावर, चल तथा अचल हर प्रकार के जीवों में उस एक प्रभु की ज्योति विद्यमान है। सब गोविंद है, सब गोविंद है। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझै कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत्त सहंस जैसे, ओत पोत प्रभु सोई। जल तरंग अरुफेन बुदबुदा, जलते भिन्न ना होई। एहु परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या भरम अरु सुपुन मनोरथ, सत पदार्थ जान्या। सुकृत मनसा गुर उपदेसी, जागत ही मन मान्या। कहत नाम देव हरि की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सरब निरंतर, केवल एक मुरारी। वह एक प्रभु ही अनंत रंग रूप आकार धारण करके सब जगह व्यापक हो रहा है। माया अनेकता का भ्रम उत्पन्न करती है, पर वास्तव में अनंत अनेकता के पीछे पूर्ण एकता व्याप्त है। जो कुछ है गोविंद का ही रूप है। जैसे एक धागे में हजारों मन के पिरोए हुए हों, इसी तरह प्रभु सब में समाया हुआ है। पानी की लहरें, झाग और बुलबुले पानी से भिन्न नहीं होते। इसी तरह यह समस्त रचना उस एक पार ब्रह्म की लीला है तथा वह रचना के हर आकार में समाया हुआ है। जब तक सपना देख रहे हो, सपने में दिखाई दे रहे दृश्य सत्य प्रतीत होते हैं, परंतु आंख खुलते ही पता चल जाता है कि यह सब भ्रम था। इसी तरह जब सद्गुरु के उपदेश द्वारा सत्य का बोध होता है, तो मन से माया द्वारा पैदा किया गया अनेकता का भ्रम दूर हो जाता है और यह बोध हो जाता है कि संसार उस प्रभु का खेल है और वह सर्वत्र व्याप्त है। माधो माली एक सयाना, अंतर्गत रहे लुकाना। आपे बाडी आपे माली, कली कली कर जोड़ै। पाके काचे काचे पाके, मन मानै तै तोड़ै। आपे पवन आप ही पानी, आपे बरछै मेहा। आपे पुरुष नारी पुनि आपै, आपै नेह स्नेहा। आपे चंद सूर पुनि आपै, आपे धरन आकाशा। रचनहार विधि ऐसी रची है, प्रणवै नाम देवदासा। आप कहते हैं कि माधव ऐसा विचित्र माली है जो सब में व्याप्त होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देता। बाग भी वही है, फूल और फल भी वही है। फल फूल लगाता भी वही है और तोड़ता भी वही है,
5 तत्व भी उसका ही रूप है, पुरुष भी वही है, नारी भी वही है, और प्रेम तथा प्रेम करने वाला भी वही है। चांद भी वही है, सूर्य भी वही है, धरती तथा आकाश भी वही है। जो कुछ किया है उस एक कर्ता ने किया है, और वह कर्ता सर्वव्यापक है। ईभय बीठल ऊभय बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थान थनंतर नामा प्रणवै, पूर रह्यो तू सरब मही। आपन देव देहुरा आपन, बधो कि ना होड माधो मोस्यों। ठाकुर ते जन, जन ते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों। आपन देव देहुरा आपन, आप लगावै पूजा। जल ते तरंग, तरंग ते है जल, कहन सुनन को दूजा। आप ही गावै आप ही नाचै, आप बजावै तूरा। कहत नाम देओ तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा। नामदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझसे शर्त लगा लो, मैं सिद्ध कर दूंगा कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हे प्रभु, आप ही मंदिर का देव हैं, आप ही मंदिर हैं और आप ही पुजारी हैं। जल और लहर देखने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, इसी तरह भगवान और भक्त देखने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में एक ही होते हैं। हे प्रभु, गाने वाला भी तू है, नाचने वाला भी तू है, और तुरही बजाने वाला भी तू ही है। आप नम्रतापूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूं, तू मेरा स्वामी है। शरीर में बंधा होने के कारण मैं अपूर्ण हूं, परंतु तू सर्वथा पूर्ण है। नामदेव जी समझाना चाहते हैं कि संसार नश्वर है, केवल परमात्मा सत्य है, और जगत में दिखाई देने वाली अनेकता आंख का धोखा मात्र है। द्वैत माया का पैदा किया हुआ भ्रम है। सत्य केवल इसके पीछे काम कर रही शक्ति है। इस असलियत का ज्ञान प्राप्त करने में ही इंसान का छुटकारा है, नहीं तो वह अनेकता की भूल भुलैया में फंसकर रह जाता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आप समझाते हैं, वेद बोलते हुक्म से तेरे, तेरे हुक्म से चलता भास्कर। ऐसा समर्थ तू जगत का स्वामी, शरण आया यह मर्म जानकर। तेरे हुक्म से मेघ बरसते, गिरी पर ठहरे हुक्म से तेरे। तेरे हुक्म से पवन है चलता, हिले जो तिनका हुक्म से तेरे। कहे नामा हे पांडुरंग, आधार तू मेरा, जीवित हूं मैं हुक्म से तेरे। हे प्रभु, वेद आदि शास्त्र भी आपकी शक्ति से ही बोलते हैं, और सूर्य भी आपकी शक्ति से ही चलता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैंने यह मर्म समझकर आपकी शरण ले ली है। आपकी ही शक्ति से मेघ बरसते हैं और पर्वतों पर ठहरते हैं। वायु भी आपके ही इशारे से चलती है। आपकी आज्ञा के बिना तिनका भी नहीं हिल सकता। हे प्रभु, आप सबके आधार हैं, परंतु आपको किसी आधार या सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयंभू हैं और अपना आधार आप हैं। 3 लोक जाकी जोत फिरै, कहाले आरती दास करै। 3 लोक जाकी जोत फिरै, 7 सुमुंद जाकै चरण निवासा। कहा भये जल कुंभ भरे, कोटि भान जाकै नख की शोभा। कहा भयो कर दीप फिरै, 18 भार जाकै बनमाला। कहा भये कर पहोप धरै, अनंत कोटि जाकै बाजा बाजै। कहा घंटा झणकार करै, 84 लख व्यापक रामा। केवल हरि जस गावै नामा। नामदेव जी कहते हैं कि जिस प्रभु की ज्योति तीनों लोकों में प्रज्वलित है, मैं तुच्छ सेवक थाल में दीपक और फूल रखकर उस अनंत तथा सर्वव्यापक प्रभु की आरती कैसे कर सकता हूं। 7 समुद्र
जिस प्रभु के पावन चरण धो रहे हैं, मैं घड़े में जल भरकर उसको स्नान कैसे करवा सकता हूं? जिस प्रकाशपुंज प्रभु का हर नख करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशवान है, मैं थाल में दीपक जलाकर उसकी आरती कैसे कर सकता हूं? जिनके गले में 18 भार के फूलों की माला सुशोभित होती है, उनकी पूजा मैं एक फूल से कैसे कर सकता हूं? जब समस्त सृष्टि में उस प्रभु के करोड़ों करोड़ अनहद नाद गूंज रहे हैं, तो मैं 1 घंटे से उसकी आरती कैसे कर सकता हूं? वह प्रभु सृष्टि के कण कण में और हर जीव के घट में व्याप्त है। इसलिए बाहर से उसकी पूजा आराधना करने के बजाय मैं नामदेव केवल तेरा ही गुणगान करता हूं। ऐसो राम राई अंतर्जामी। ऐसो राम राई अंतर्जामी, जैसे दर्पण माही बदन परवानी। बसै घटा घट लीप न छिपै, बंधन मुक्ता जात न दिसै। पानी माही देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा। उस सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु की चर्चा करते हुए आप कहते हैं कि जैसे दर्पण में शक्ल साफ दिखाई देती है, उसी तरह उसे हर एक के मन की बात साफ दिखाई देती है। वह घट घट में व्याप्त है, परंतु शरीर तथा आवागमन के बंधनों से मुक्त है। नामदेव जी कहते हैं कि मुझे अपना स्वामी ऐसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है जैसे पानी में अपना मुख दिखाई देता है। आपका भाव है कि आत्मा परमात्मा का रूप है और उसे अपने अंतर में से ही परमात्मा की अनुभूति होती है। नामदेव जी तथा दूसरे संत महात्मा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक तथा अंतर्यामी है। वह घट घट में समाया हुआ है और हर घट का ज्ञाता है। उसे अनेक नामों से याद किया जाता है, परंतु वह एक है। हिंदुओं मुसलमानों में भी वही समाया हुआ है, सिखों ईसाइयों में भी उसी का निवास है। आप समझाते हैं कि परमात्मा द्वारा पैदा किए गए हर जीव में एक ही आत्मा तथा एक ही परमात्मा का निवास है, इसलिए सब जीव बराबर हैं। इस विचार का एक दूसरा पहलू भी है। परमात्मा को सर्वव्यापक मानना आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। जो व्यक्ति प्रभु को सर्वव्यापक तथा अंतर्यामी मानता है, वह कोई पाप, अपराध या अत्याचार कैसे कर सकता है? वह किसी से नफरत कैसे कर सकता है और किसी का गला कैसे काट सकता है? संसार में जो भी पाप, अपराध तथा अत्याचार होता है, इस भ्रम के अधीन होता है कि ना कोई हमें देख रहा है और ना ही हमें किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इंसान की वृत्ति, रहनी तथा करनी में जो भी परिवर्तन होता है, परमात्मा को सर्वव्यापक तथा अंतर्यामी समझने से होता है। बाबा फरीद अपने शिष्यों को समझाया करते थे कि तुम जो भी कर्म करो, यह समझकर करो कि तुम खुदा को सामने देख रहे हो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हर काम करते हुए सोचो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। प्रभु को सर्वव्यापक और अंतर्यामी मानने से मन में प्रभु का भय उत्पन्न होता है और यह भय ही प्रभु के प्रेम की नींव बन जाता है। पतित पावन माधो। पतित पावन माधो बिरद तेरा, धन ते वै मुनिजन जिन ध्यायो हरि प्रभु मेरा। मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुनिजन तिन्हू ते दूर। दीन का दयाल माधो गर्भ पर हारी, चरण सरन नामा बलि त्याहारी। हे प्रभु, पापियों को पावन करना ही तुम्हारा धर्म और स्वभाव यानी बिरद है। तुम्हारा ध्यान करने वाले, तुम्हारी पूजा और आराधना करने वाले मुनिजन तथा भक्त धन्य हैं। हे प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपकी पावन चरण धूलि प्राप्त हो गई है।
जिसके लिए बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि तथा भक्त भी तरसते हैं। आप दीनों पर दया करने वाले और अहंकारियों का अहंकार चूर करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आ गया हूं और आप पर बलिहारी हूं। नामदेव जी समझा रहे हैं कि परमात्मा दया करते समय जीव के गुण अवगुण नहीं देखता। यदि व्यक्ति को उसके गुणों के कारण कुछ दिया जाता है तो उसमें देने वाले की दया नहीं होती। वह जीव अपने गुण के कारण दी हुई वस्तु का अधिकारी होता है। दया उस बात में होती है जब व्यक्ति के अवगुणों के बावजूद उसे कुछ दिया जाता है। राजा भिखारी के गुण देखकर भिक्षा नहीं देता, वह दया के भाव से भिक्षा देता है। वह दयालु प्रभु दया करते समय जीव के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देता। वह दया करता है क्योंकि दया करना उसका स्वभाव है। संत तुकाराम जी कहते हैं, पिता हो समर्थ और पुत्र दीनहीन, हंसेंगे लोग किस पर। अति अवगुणी हो पुत्र, करनी होगी संभाल उसकी। कहे तुका वैसा मैं पतित, लगी नाम की मुहर मुझ पर। हे प्रभु, यदि समर्थ पिता का पुत्र दीनहीन दिखाई दे तो लोग किस पर हंसेंगे। पुत्र चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, कितने ही अवगुणों से क्यों ना भर जाए, आखिर उसकी संभाल तो पिता को ही करनी पड़ेगी। तुकाराम कहते हैं कि मैं भी एक पतित हूं, पर मुझ पर तुम्हारी मुहर लग चुकी है, अर्थात मुझे नाम मिल चुका है। आप परमात्मा की दयालुता का जिक्र करते हुए कहते हैं, हे देव, कर रहा कुटुंब सेवा, झेल रहा जग के दुख ताप। मां पांडुरंग ऐसे में तेरे चरण आए मुझे याद। जन्मों जन्मों से ढोता रहा भार, छूटूं कैसे नहीं है ज्ञान। अंतर बाहे चोरों से मैं घिरा, किसी को ना आती दया। लुटा पिटा पंगु मैं, बहुत दिनों से हूं दुखी मैं। हे दीनानाथ, ख्यात जग में नाम तेरा, कहे तुका दौड़ कर मेरी रक्षा। हे प्रभु, मैं परिवार की सेवा में लगा हूं और संसार के दुखों में जल रहा हूं। मुझे तेरे चरणों की याद आ गई है। अब तू ही मेरी माता है। प्रभु, जल्दी आ और मुझे बचा। मैं अनेक जन्मों के कर्मों के बोझ के नीचे दबा हूं। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इस रहस्य का मुझे ज्ञान नहीं। मुझे अंदर काम, क्रोध आदि 5 विकारों के और बाहर संबंधियों तथा मित्रों के रूप में चोरों ने घेर रखा है। किसी को मुझ पर दया नहीं आती। पिंगला हो गया हूं मैं और बुरी तरह लुट गया हूं। बहुत देर से दुखी हूं मैं। तू संसार में दीनानाथ के नाम से प्रसिद्ध है। अब तेजी से भागकर आ और मेरी रक्षा कर। संत नामदेव जी जीवात्मा को बाकी सब इष्टों का ध्यान छोड़कर केवल एक प्रभु की शरण लेने तथा उसकी भक्ति करने का संदेश देते हैं। देवी देवता भी नरदेही के लिए तरसते हैं, इसलिए वे किसी दूसरे को आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। केवल वह सर्वशक्तिमान तथा दयालु प्रभु ही जीवात्मा को अपने साथ मिलाकर आवागमन के बंधन से मुक्त कर सकता है। वह प्रभु ही उसके सब दुखों का नाश करके उसे अनंत आनंद प्रदान कर सकता है। प्रभु की खोज। संसार के अनेक लोग प्रभु को केवल कल्पना या अनुमान समझते हैं। उनका प्रभु के अस्तित्व में भरोसा नहीं है। जो लोग प्रभु को सत्य मानते हैं, उनमें से अधिकतर लोग प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो लोग प्रभु से मिलाप करना भी चाहते हैं, वे भी धर्मस्थानों, तीर्थ स्थानों, ग्रंथों, शास्त्रों, जंगलों, पर्वतों आदि में उसे ढूंढ रहे हैं। संत नामदेव जी सावधान करते हैं
कि वह दयालु प्रभु जीव के निकट से निकट है, वह उसके अंदर विराजमान है। उसकी तलाश के लिए बाहर भटकना कोरी अज्ञानता है। आप कहते हैं, जा कारण त्रिभुवन फिर आए, सो निधान घट भीतर पाए। नाम देव कहे कहूं आइए न जाइए, अपने राम घर बैठे गाइए। आप समझाते हैं कि जिस प्रभु को पाने के लिए मैं स्थान स्थान की ठोकरें खाता रहा, अंततः वह मुझे अपने शरीर के अंदर से ही प्राप्त हो गया। अब उससे मिलाप के लिए मुझे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का साक्षात्कार अपने अंदर करो। यह दे सुख का कोठर, परमात्मा का इसमें वास। प्रभु है स्रोत सुख का, पाना है सुख कहा उसका मान। देख आंख से सुन कान से, निरत सुरत से प्रभु को जान। स्थिर कर चित्त तू ध्यान लगा, हो प्रेम मगन कर प्रेम गान। कण कण में है उसका वास, पूर्ण रूप से पूर्ण को जान। समझ उसे हृदय में धार, रोम रोम से कर बखान। कहे नामा बन उसका रूप, हो जा तू भी पूर्ण। परमेश्वर सब सुखों की खान है। हर एक घर यानी शरीर में संपूर्ण ब्रह्मानंद बसता है। प्रभु सुख का स्रोत है और उसकी आज्ञा मानने से सब सुख मिलते हैं। नयन से देखो, कान से सुनो, अर्थात निरत और सुरत द्वारा परमात्मा को पूरी तरह से जान लो। पूर्ण मन से उसका ध्यान करो, पूर्ण प्रेम से उसके गीत गाओ। वह सर्वत्र व्याप्त है, वह कण कण में रमा हुआ है। उस पूर्ण को पूर्ण रूप से मान लो और अपनी पूर्ण शक्ति से उसकी महिमा गाओ। मन से उसे समझो और हृदय में उतार लो। नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति द्वारा अपनी आत्मा को उसमें लीन करके उसी का रूप बन जाओ। सभी पूर्ण संतों ने अपने अपने ढंग से परमात्मा का यशोगान किया है। संत तुकाराम जी कहते हैं, प्रभु है हमारा सब जीवों की जान, है हमारे भीतर बाहर और निकट। सदैव वह भक्तों की करता पूरी चाहत, करता रक्षा और संभाल। दबोचे बगल कलिकाल, देव है दयाल, तुका की कर रहा संभाल। प्रभु हमारा है, हमारा है। वह समस्त प्राणियों का प्राण है। प्रभु है, निकट ही है। वह हमारे अंदर है, बाहर भी है। वह स्वभाव से कोमल है, बहुत कोमल है। वह लाडले भक्तों की हर कामना पूरी करता है। प्रभु हमारी रक्षा करता है, संभाल करता है। दुष्ट कलयुग को वह अपनी बगल में दबोचे रखता है, ताकि वह प्रभु के भक्तों को यातना न दे सके। प्रभु दयालु है, परम दयालु है। वह तुकाराम की निरंतर संभाल कर रहा है। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि संत नामदेव जी ने परमात्मा को अनादि और अविनाशी सत्य कहा है। उसका ना कोई आदि है, न अंत। वह समय के प्रारंभ होने से पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी सदा रहेगा। आप कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान प्रभु सृष्टि का रचयिता है। दृष्ट और अदृष्ट, स्थूल तथा सूक्ष्म, जड़ तथा चेतन, समस्त रचना उस रचयिता की पैदा की हुई है। उसकी विचित्र लीला है कि वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, परंतु इससे निर्लिप्त है। वह सर्वव्यापक परंतु अदृष्ट है। आप विचार प्रकट करते हैं कि वह प्रभु मन, बुद्धि तथा कल्पना से परे है। वह अनंत गुणों का भंडार है, परंतु अवर्णनीय है। उस सर्वव्यापक अगम अगोचर प्रभु का कोई रंग, रूप या आकार नहीं है। आत्मा उस परम सत्य की अनुभूति तो कर सकती है, परंतु उसका वर्णन
सर्वथा असंभव है। संत नामदेव जी उपदेश देते हैं कि वह प्रभु अंतर्यामी है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, परंतु वह प्रेम तथा दया का सागर, क्षमाशील और दयालु है। वह जीव के अनंत अवगुणों तथा पापों के बावजूद उस पर अपनी दया की वर्षा करता है। उस प्रभु की सबसे बड़ी दया यह है कि वह घट घट में समाया हुआ है। वह हर जीव के अंदर है और हर मनुष्य अपना ध्यान अंतर्मुख करके सहज रूप में उससे मिलाप कर सकता है। प्रभु की खोज। जा कारण त्रिभुवन फिर आए, सो निधान घट भीतर पाए। नामदेव कहे कहूं आइए न जाइए, अपने राम घर बैठे गाइए। अपने निजी अनुभव के आधार पर आप समझाते हैं कि जिस प्रभु को पाने के लिए मैं स्थान स्थान की ठोकरें खाता रहा, अंततः वह मुझे अपने शरीर के अंदर ही प्राप्त हो गया। अब उससे मिलाप के लिए मुझे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के अधिकतर लोग प्रभु के साथ मिलाप करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो गिनती के लोग उससे मिलाप करना भी चाहते हैं, उनमें से अधिकतर बहिर्मुखी साधनों में खो जाते हैं। वे उसे धर्मस्थानों, ग्रंथों, शास्त्रों, जंगलों, पहाड़ों आदि में ढूंढते हैं। वे अनेक प्रकार के बहिर्मुखी कर्मकांड को ही प्रभु की प्राप्ति का साधन समझने के भ्रम का शिकार हो जाते हैं। संत नामदेव जी ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि उस प्रभु ने अनादि काल से अपने साथ मिलाप का साधन तथा मार्ग स्वयं बना रखा है। यह अनादि, सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन अथवा मार्ग सब धर्मों, जातियों तथा देशों के सब इंसानों के लिए समान है। वह दयालु प्रभु जीव के निकट से निकट है, शरीर के अंदर विराजमान है और उससे मिलाप का साधन उसका शब्द या नाम भी अंदर है। हर जीव अपने ध्यान को अंतर्मुख करके अपनी लिव शब्द या नाम से जोड़कर सहज रूप से प्रभु से मिलाप कर सकता है। संत नामदेव जी समझाते हैं कि इस सच्चे साधन और मार्ग को छोड़कर दूसरे किसी भी बहिर्मुखी कर्मकांड, पूजा पाठ आदि द्वारा प्रभु से मिलाप कर पाना सर्वथा असंभव है। बाहरी कर्मकांड से व्यक्ति की आंतरिक दशा नहीं बदलती। प्रभु न वेदों शास्त्रों के पाठ और विचार से मिलता है, न हठ कर्मों द्वारा, न ही दान पुण्य, तीर्थ, व्रत, प्राणायाम आदि द्वारा। उसकी तलाश के लिए बाहर भटकना कोरी अज्ञानता है। नामदेव जी हम जीवों को बार बार प्रेरित करते हैं कि बहिर्मुखी पूजा, आराधना से मन मोड़कर नाम की अंतर्मुख भक्ति में लग जाओ। यह भक्ति केवल सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार करनी है, जिससे धीरे धीरे जीव की मनोदशा बदलनी शुरू हो जाती है। सब गुणों का भंडार प्रभु का नाम है। अज्ञानता के अंधकार का नाश भी नाम के अभ्यास द्वारा होता है। नैतिक गुण भी नाम के अभ्यास द्वारा उत्पन्न होते हैं और हर प्रकार की आध्यात्मिक प्राप्ति भी नाम के अभ्यास द्वारा होती है।